सबका कटेगा और कुर्सी अब की बार जनसुराज का आएगा, जनता के गरीबों का राज आएगा और जनसुराज आएगा और यदि तेज रफ्तार तेजी सरकार फिर से आएगा दोबारा जरूर आएगा। जी ने ये बात नहीं कहा, कभी नहीं बोले हैं, वो तो महाचोर है ललुआ का। पलायन की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। पलायन का विजन होना चाहिए ना मैडम। तेजस्वी यादव तो हेलीकॉप्टर से उड़ने की बात कर देंगे जनता को, उनका क्या विश्वास है? उससे मतलब नहीं, विजन होना चाहिए। पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सब एकदम ईमानदार आदमी है। अच्छा, हाँ, ईमानदार है, ईमानदार आदमी है। इस बात का गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि जनसुराज में सब 100% गारंटी। 1,00,000% किशोर जी कभी गलत आदमी को सीट दे ही नहीं सकते हैं। जनता यही आम पब्लिक जो जिसके भाई बाहर प्रवासी मजदूर बन के काम कर रहा है, यही वोट देगा जनसुराज को। एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए चनारी की धरती से जय बिहार, जय बिहार। बिहार बदलेगा ना भाई, बदलेगा ना, जनसुराज आएगी ना, आएगी। ये है चनारी की खुशबू मैडम। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य त्रिवेदी है, घर का कहीं मोहनिया पड़ता है। अच्छा, मुरारी जी ने काम किया है यहाँ पे? अरे उनका काम करेंगे महाराज, जो अपना पैकेट खाली भरने के लिए काम करते हैं कि दूसरे को जनता को कभी बारे में सोचे हैं। और ललन पासवान? अरे वो सबसे महाचोर। ललन पासवान चोर है? हाँ, आधा घंटा पर बोलता है ललन पासवान चोर है? ललन हो पासवान सकता है कि अगर हमारे जनसुराज पार्टी में अगर आए ललन पासवान जी, अगर चांस बने तो हो सकता है कि काम कर सकते हैं, मगर इससे पहले अगर नेता है तो काम नहीं किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसके दूसरे पार्टी में ललन पासवान चोर है, जनसुराज में आके साधु हो जाएंगे? हो सकता है, चोर भी साधु बन जाता है कभी। साधु बन जाएंगे जी, चोर भी साधु बन सकता है। कैसे? इसलिए कि अपना परिवर्तन दिखाएगा, अपना बदलाव करेगा, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा, हो सकता है साधु बन जाए। जनसुराज में ऐसा क्या है कि वो आके साधु बन जाए? जनसुराज पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सब एकदम ईमानदार आदमी है। अच्छा, हाँ, ईमानदार है, ईमानदार आदमी है। इस बात का गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि जनसुराज में सब 100% गारंटी। 1,00,000% किशोर जी कभी गलत आदमी को सीट दे ही नहीं सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, गलत आदमी को सीट नहीं? कभी नहीं दे सकते। अगर भूल के अगर कोई भी दे भी सकता है तो डायरेक्ट तो बोलते हैं कि अगर मेरा नेता अगर गलत है तो आप लोग उसको वोट मत दीजिए, अगर अगला पार्टी का अगर नेता सही है तो आप उसको वोट दीजिए। ये बात तो ऐसा नेता अभी कहने वाला कोई नहीं मिला है। ये बात तो सभी लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम अच्छे नहीं है तो वोट मत दीजिएगा, लेकिन एक बार आजमा के देखिए। कहाँ तेजस्वी जी कहे तन दिखाइए, तो कौन सा चैनल पर दिखाइए, कहाँ तेजस्वी जी ने ये बात नहीं कहा, कभी नहीं बोले हैं। वो तो महाचोर है ललुआ का। सब चोरे हैं उनके, सब चोर है। हाँ, कहा बोलिए। उनका जब महाराज आया था तो बताइए, जब दिन दहाड़े में किसी भी रातों को लुटवा दे रहे थे। ये एक दशक की बात हो गई। जरूरी थोड़ी है कि बाप चोर होगा तो बेटा भी चोर ये होगा। वो नियम है, ये तो ब्लड में होता है। अच्छा। कि अगर बाप चोर है तो बेटा चोर बनेगा। 100% में 1% ऐसा होगा कि जो चोर नहीं हो सकता है। बिहार बाकी तो कुछ भी किया है तो लालू यादव, उनके अलावा कोई नहीं किया है। बिहार लालू यादव की। बिहार कोई जरूरी है कि चोर का बेटा चोरे बनेगा? हो सकता है 100% में 1%। 1% सही हो सकता है, बाकी 99% चोर हो सकता है। नहीं, किसी से चोर का बेटा कलेक्टर हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता अगर आप ईमानदार आदमी है तो हो सकता है आपका लड़का पियक्कड़ बन सकता है। है। कोई जरूरी नहीं कि जनसुराज जी अच्छे इंसान हैं, इनको भी अगर बना दिया जाए। बीजेपी वाले हैं, पहले बीजेपी में थे, अभी तो यह है। अभी निचली जाति को जो बढ़ावा, हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर पार्टी को 12 गो मुख्यमंत्री जीता हुए हैं, 12 गो। सुनिए ना, अभी मुख्यमंत्री बना के रहे जो हुए हैं। बोलने का अधिकार दिया है ना, आपको जो बोलने का अधिकार दिया है लालू यादव का देने क्या बोल रहे हैं? लालू यादव का क्या देन है? बोलने का अधिकार उन्होंने क्या दिया है? पहले उच्च जाति के लोग निचली जाति को दबाते थे, बोलने नहीं देते थे। आज कौन सा आप लालू प्रसाद के बगल में चेयर लगा के बैठते हैं? आज भी तो आप जाके उनके पैर के पास बैठते हैं। अभी 17 महीना के देखिए तेजस्वी यादव का जो रोजगार दिए हैं, उनका सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छे नेता वही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, रोजगार तेजस्वी यादव कैसे दे दिए? गठबंधन में थे, वो दिए हैं, उन्हीं का आ रहा है, वो ईमानदारी के साथ काम करेगा। आ रहा है, चिराग से नीचे है। चिराग पासवान से। आप चिराग पासवान को बुलाने लगे? बहुत अच्छे नेता है। चिराग पहले ही बोल दिए हैं कि अनुसूचित जातियों की सीट सरकार बनने जा रहा है, किसी को भ्रम करने में कुछ नहीं है। जनसुराज के बिहार के देश का हल देखिए, हल क्या हुआ है। जनसुराज के बिहार बदलाव यात्रा में खड़े होके ये पीला पीला गमछी लेके नहीं है, हमें माता के पुजाइया में चकता है। ये जब 1% किशोर का नहीं है, मत देखिए
हम लोग माता पूजा का बदलना है हमको। पूजा चढ़ता है देवी के, जनसुराज का नहीं है। और बिहार को बदल के रख देंगे। नहीं ला पाएंगे। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मैडम जी, इन लोगों से जो नारा लगा रहे हैं, एक बात पूछिए कि 20 साल से गठबंधन सरकार है ना, प्रशांत किशोर नहीं थे। बुढ़ा पेंशन 400 मिलता था। तेजस्वी यादव जब अगला चुनाव में हुआ तो घोषणा किए कि अगर हमारा सरकार बनता है तो 10 लाख युवा का नौकरी देंगे, 10 लाख युवा का नौकरी देंगे। जब सरकार बना गठबंधन का नीतीश जी के साथ में, 17 महीना में 5 लाख युवा का नौकरी दिया, 5 लाख का नौकरी दिया तेजस्वी है ना। चाचा एक मिनट, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो नहीं थे, नीतीश कुमार थे। पहल तेजस्वी यादव ने किया होगा, पर साइन तो नीतीश कुमार ने किया था। तो आप लोग ये क्यों बोलते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया? दबाव किसका था? दबाव किसका था? वही नीतीश कुमार बोले थे कि 10 लाख नौकरी अपने बाप की यहाँ से देगा, इसीलिए ऐसे लोगों को नौकरी मिला जिसे बिहार का स्पेलिंग तक नहीं आता, ABCD तक नहीं आता। सीएम था ना, कहाँ से आ गया 5 लाख नौकरी? कहाँ से आ गया? आप हमें बताइए कि तेजस्वी यादव ने कैसे लोगों को नौकरी दिया? यूपी से लोग आए, बंगाल से लोग आए, दिल्ली से लोग आए कि यहाँ टीचर की नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के लोगों के पास नौकरी नहीं थी। सुन लीजिए, डोमिसाइल नीति को लेके लोग सड़कों पे उतरते थे। क्या नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने? जो दूसरे नहीं उतर, अभी नहीं उतर रहे हैं। क्या पटना में डोमिसाइल नीति खत्म हो गया? अभी पहले देखिए उतरे थे, अभी पहले खत्म हो गया ना भैया, 2% ही बचा थे ना, उतरे थे ना। अभी सरकार किसका था? बीजेपी और नीतीश का था, तो डोमिसाइल नीति नहीं लागू था। आप एनडीए की सरकार से खुश नहीं है? नहीं, हम आएगा आरजेडी तेज रफ्तार, तो इसी सरकार फिर से आएगा, दोबारा जरूर आएगा। ये भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोलने से क्या होगा? जिसका अभी तो रैली है उसका भी रैली है, तो लोग उसका भी मिलेंगे 100%। आप यादव हैं क्या? यादव हम नहीं है। यादव जो यादव रखा वो जरूरी है कि जो आप यादव वाला कर रहे हैं। जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये सिर्फ यादव का नारा है। खाली यादव वोट देता है क्या? खाली यादव वोट देता है? अभी एसएससी का प्रोटेस्ट दिल्ली में देखिए एसएससी क्या हुआ है, प्रोटेस्ट क्या हुआ है? बीजेपी की सरकार था ना, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? घुसखोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम खत्म हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो तेजस्वी यादव आएंगे तो ये सब नहीं होगा? कहाँ बदलाव तो हुआ है? तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी बिहार पुलिस के पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री बने कहाँ है जी, बताइए ना। अरे वो मुख्यमंत्री थे ना, तो बदलाव नहीं हुआ है। भाई ये तो लड़ भिड़ जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही चाहिए। अभी मुख्यमंत्री बने कहाँ है? उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे, युवा को रोजगार दिए हैं। अब उनका मुख्यमंत्री बन जाए तब ना पता चलेगा कि कितने का मुख्यमंत्री बनते हैं ना। आपको 2500 मिलेगा, आपको मिलेगा, हमको। हाँ, हर महिला का घोषणा किए हैं। अच्छा। हर महिला को, हर महिला को। तो सबसे पहले चाची का खाता खुलवा दीजिएगा। वो तो खुलेगा। सबसे पहले चाची का खाता खुलेगा। तब ना, अभी शक है क्या? अभी बनेंगे तब ना। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अरे जहाँ आप खड़ी हैं जनसुराज की सरकार बनेगी। यहाँ लोग यादव की मांग कर रहे हैं। कोई यादव की बात नहीं कर रहा है, जो लोग तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। कोई यादव की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो यादव लोग ही जनसुराज की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वोट यादवों को दिया करते थे। वो लोग कन्वर्ट होकर जनसुराज में आए हुए, क्योंकि उनको सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ का पलायन, बेरोजगारी और जो शिक्षा से संबंधित जो मुद्दा मिला हुआ है, वो मुद्दे से समझकर वो वापस हम लोग जनसुराज की तरफ। पलायन की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। पलायन का विजन होना चाहिए ना मैडम। तेजस्वी यादव तो हेलीकॉप्टर से उड़ने की बात कर देंगे जनता को, उनका क्या विश्वास है? उससे मतलब नहीं, विजन होना चाहिए। क्या विजन है? जनसुराज के पास विजन क्या है पलायन रोकने कि अगर जनसुराज की सरकार बन जाएगी तो उसके लिए एक अलग से मंत्रालय होगा, अलग से
अलग से एक मंत्रालय होगा, स्पेशलिस्ट पलायन वापस करने के लिए भारतीय प्रवासियों को वापस करने के लिए एक अलग से मंत्रालय होगा, जो उसके लिए विशेष टीम होगी, वो उसी पे काम करेगी। आपको लग रहा है कि जनसुराज अकेले बिहार में सरकार बना ले कि बिहार की राजनीति इतनी आसान है कि बस पल्ला भारी हो ही नहीं सकता है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए, आप इतने पूरे बिहार में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनसुराज का? पॉजिटिव मिल रहा है? लोग बोलते हैं कि वोट कटवा पार्टी है। अरे लोग तो लालू यादव को भी हर कटवा बोलता है, नीतीश को भी कुर्सी कुमार बोलता है, लेकिन अभी तो प्रशांत किशोर का नाम चल रहा है। वोट सबका कटेगा और कुर्सी अब की बार जनसुराज का आएगा, जनता के गरीबों का राज आएगा और जनसुराज आएगा। ये चेनारी, यही धरती है चेनारी, यहाँ उप प्रधानमंत्री को बनने में भी ये लोग योगदान दिया है। जो बच्चे आज आपके आसपास दिख रहे हैं, ये बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, यही लोग जो उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम बने हैं यहाँ से सांसद, इन्हीं लोग का देन है। ये इस मिट्टी में वो खुशबू है, इस मिट्टी में वो दम है कि यहाँ से विधायक, मंत्री, सांसद सब लोग बनाते, यही डिसीजन करता है, यही मिट्टी, समझे? आप बाकी फीडबैक ले लीजिए, इस मिट्टी की खुशबू ये है कि यही विनिंग डिसीजन लेती है, यही सब कुछ करती है। और ये मिट्टी में हम लोग जो आए हुए हैं, यहाँ के कार्यक्रम देखने के बाद ऐसा माहौल पता चल रहा है कि अभी तक रोहतास जिला का सबसे बड़ा सभा। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि एज का असर हो रहा है नीतीश कुमार पर, और उन्हीं से मिलते जुलते एज के आदमी प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उधर युवा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मौका दो भाई, मौका दोगे तब बिहार बदलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कितना एज हो रहा है, प्रधानमंत्री कितना होगा, डाटा है आपके पास? आप ही बताइए ना। नहीं, आप बताइए। प्रशांत किशोर का एज बता दीजिए। अप्रोक्स 50 और उनका 75, वो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो 25 साल अभी राज करना है सत्ता में। जब मुख्यमंत्री अभी भी सत्ता नहीं छोड़ सकते हैं, तो प्रशांत किशोर तो ऑलरेडी माहिर खिलाड़ी है। आपको तो लग रहा है कि ये 25 का नहीं 30 का तैयारी कर रहा है? नहीं मैडम, इस बार सरकार बन रहा, और यही जनता, यही आम पब्लिक जो जिसके भाई बाहर प्रवासी मजदूर बन के काम कर रहा है, यही वोट देगा जनसुराज को। एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए, चेनारी की धरती से जय बिहार, जय बिहार। बिहार बदलेगा ना भाई, बदलेगा ना, जनसुराज आएगी ना, आएगी। ये है चेनारी की खुशबू मैडम, ये मीडिया दर्शक को बता दीजिए कि चेनारी का माटी है।